रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से आप सभी का अभिवादन करती हूँ। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश के लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3 अध्याय पद 7 से लेकर 13 तक। वहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज के संदेश का शीर्षक है थोड़े में विश्वास योग्य रहना। प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह के संदेश के अध्ययन में आज हम अंतिम कलीसिया को देखेंगे, जो है फिलाडेल्फिया की कलीसिया। फिलाडेल्फिया शहर की स्थापना ईसा पूर्व सन 189 में पेरगमुन के राजा यूमेनस द्वितीय के द्वारा की गई थी। फिलाडेल्फिया शब्द ग्रीक शब्द फिलाडेल्फोस से आता है, जिसका अर्थ है वह जो अपने भाई से प्रेम करता है। आसियन समुद्र तट से 75 मील पूर्व में स्थित यह शहर यूरोप को एशिया से जोड़ने वाले एक मुख्य व्यापार मार्ग पर स्थित था। यह सीमा पर स्थित एक शहर था जहां से यूनानी संस्कृति लीडिया और फ्रीगिया तक पहुंची। इस शहर का आधुनिक नाम है अल-सहीर, जिसका अर्थ है परमेश्वर का शहर। फिलाडेल्फिया की कलीसिया पश्चिमी तुर्की में स्मिर्ना इज़मिर से 80 मील पूर्व में स्थित है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाला एक मुख्य मार्ग जो स्मिर्ना पर जाकर समाप्त होता था, उसी मुख्य मार्ग पर यह कलीसिया स्थित थी। सुसमाचार स्मुरना से फिलाडेल्फिया तक पहुंचा होगा। यीशु इन दोनों ही शहरों की प्रशंसा करते हैं। प्रकाशित वाक्य के 7 शहरों में यह सबसे नवनिर्मित शहर था। इस शहर में इतने मंदिर और इतने देवता थे कि इसे छोटा एथेंस भी कहा जाता था। प्रारंभिक मसीहियत और बाइजेंटियन काल के दौरान 16वीं शताब्दी में यह शहर मसीहियत का एक ताकतवर केंद्र रहा। इस कलीसिया के नाम अपने संदेश में यीशु अपना नाम इस प्रकार से बताते हैं, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि यीशु पवित्र और सत्य है। यशायाह 40 अध्याय 25 पद में इस प्रकार लिखा है, सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। सत्य का अर्थ है असली, सच्चा, आदर्श। यीशु ही है जो दाऊद की कुंजी रखता है। हर दरवाजे की चाबी उसी के हाथ में है। चाबी अधिकार को दिखाती है, दरवाजा खोलने की क्षमता को दिखाती है। जिसके पास चाबी है वही तो स्वामी है। पाप, मृत्यु और शैतान पर जय पाकर यीशु ने हमारे लिए एक मार्ग खोल दिया है कि हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यीशु अपना परिचय इसी प्रकार देते हैं कि वे हर दरवाजे को खोल या बंद कर सकते हैं।
कई बार प्रभु हमारे सामने कुछ दरवाज़ों को हमारी भलाई ही के लिए बंद कर देता है। वह हर दरवाजे को ठीक समय पर खोलता है, न बहुत जल्दी न देर से। वो उन दरवाज़ों को भी बंद कर देता है जो उसकी सिद्ध इच्छा को हमारे जीवन में पूरा होने में रुकावट बन सकते हैं। अपने संदेश में यीशु आगे फिलडेल्फिया की कलीसिया की प्रशंसा करते हुए पद 8 से 11 में कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। यीशु इस कलीसिया की विश्वास योग्यता से प्रसन्न थे, ठीक जैसे स्मुरना की कलीसिया से। किन बातों के कारण यीशु इस कलीसिया से प्रसन्न थे? क्योंकि उनकी सामर्थ्य थोड़ी थी, यानी निर्भर होने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ था नहीं। उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया था, यानी वे विश्वास योग्य थे, और उनके सामने एक द्वार खुला हुआ था, यानी वे इवेंजलिज्म प्रचार में संलग्न थे। ये शब्द उनकी सामर्थ्य थोड़ी थी उनकी कमजोरी को नहीं बताता, पर असल में यही उनकी सच्ची सामर्थ्य थी। वे इतने कमजोर थे कि परमेश्वर में मजबूत हो सके। कई बार हम कुछ ज़्यादा ही ताकतवर या ज़्यादा ही बड़े बनकर और अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा रखकर परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए अयोग्य ठहर जाते हैं। फिलडेल्फिया की कलीसिया में आत्मिक दीनता थी। वे जानते थे कि उन्हें वास्तविकता में परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता थी। हैनवर ने कहा है, ये महान सामर्थ्य या महान क्षमता की बात नहीं है, पर यह बात है विश्वसनीयता की। शिमशोन के पास बहुत सामर्थ्य थी, पर विश्वसनीयता नहीं थी। थोड़ी सी सामर्थ्य जब विश्वसनीयता के साथ इस्तेमाल की जाती है तो वो उस महान सामर्थ्य से, जो क्षणिक, अनियमित और अस्थिर हो, ज्यादा परिणाम उत्पन्न करती है। प्रेरित पौलुस में हम इस कमजोरी और सामर्थ्य के मेल को सजीव रूप में देख सकते हैं। इसका वर्णन हम 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय पद 7 से 10 में पाते हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और इसीलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि यह मुझसे दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हमारी कमजोरी है वो जगह जहां परमेश्वर अपनी सच्ची सामर्थ्य को उंडेलता है। थोड़ी सी सामर्थ्य, राई के दाने के बराबर छोटा सा विश्वास परमेश्वर के लिए काफी है बड़े से बड़े पहाड़ों को हटा देने के लिए। फिलडेल्फिया की कलीसिया की प्रशंसा इसलिए की गई क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर के वचन का पालन करती थी और इसने प्रभु के नाम का इनकार नहीं किया। मसीही कार्य की सफलता को किसी भी दूसरे मापदंड से आंका नहीं जा सकता। सफलता चर्च की प्रतिष्ठा के बढ़ने से नहीं, एक व्यक्ति की सेवकाई के द्वारा कितने नए चर्च भवन बनाए गए इससे नहीं, कितने लोग एक व्यक्ति को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं इससे भी आंकी नहीं जा सकती। सफलता मापने के ये सारे पैमाने सांसारिक हैं, आत्मिक या स्वर्ग के मापदंड नहीं हैं। इस कलीसिया की विश्वास योग्यता के कारण यीशु इससे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा कि वे, यानी तेरे शत्रु, आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे। ये कौन है? इन्हें शैतान की सभा वाले कहा गया है। फिलडेल्फिया की कलीसिया को इस शहर में रहने वाले यहूदियों के हाथों से बहुत सताव झेलना पड़ा। यह एक आत्मिक युद्ध था।
परमेश्वर फिलाडेल्फिया की कलीसिया से प्रतिज्ञा करता है कि उसके सताने वालों के सामने वह कलीसिया को सही और निर्दोष ठहराएगा। और प्रभु प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परीक्षा से बचा रखूंगा मतलब परमेश्वर कलीसिया की रखवाली करेगा, उसकी देखभाल करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा। उस आने वाले परीक्षा के समय के लिए परमेश्वर फिलाडेल्फिया की कलीसिया से एक अलौकिक सुरक्षा की प्रतिज्ञा करता है। अपने समस्त क्लेश के मध्य यह कलीसिया प्रभु के सुरक्षामय हाथों को महसूस कर पाती है। क्लेश या विपत्ति हमारे परखे जाने का समय है। इस समय हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जय पाने वालों के लिए पद 12 में प्रतिफल भी बताए गए हैं। प्रभु कहते हैं, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर का एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रतिफल का हिस्सा है, जय पाने वाले को यीशु परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाएंगे। खंबा मजबूत, स्थिर और भवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खंबा भवन को सहारा देता है। जय पाने वाले भी ऐसे ही होंगे, कलीसिया में दूसरे विश्वासियों को सहारा देने वाले। खंबे पर यीशु अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम लिखेंगे। खंबे पर व्यक्तिगत नाम लिखना आदर देने का एक तरीका है। विलियम बार्कले के अनुसार फिलाडेल्फिया के लोग अपने उत्कृष्ट नागरिकों का सम्मान मंदिर के खंबे पर उनका नाम लिखकर करते थे, ताकि जो कोई मंदिर में आराधना के लिए आए वो उन नामों को देखे और उन लोगों को याद रखे। दुनिया में यीशु के समर्पित चेले के रूप में पहचाना जाना हो सकता है निंदा और तिरस्कार का कारण ठहरे, पर जब यीशु लौटेंगे तो ये बड़े ही आदर का कारण ठहरेगा। हो सकता है आज आपको लगता हो कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, पर यह जान लीजिए कि जो दाऊद की कुंजी रखता है वो आपके साथ है। वो आपके लिए जिस दरवाजे को खोल देगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और यदि उसने कोई दरवाजा आपके लिए बंद किया है तो उसमें आपकी ही भलाई छुपी है। आप यदि किसी संकट में फंसे हुए हैं तो ध्यान रखिए, यह आपकी परीक्षा की घड़ी है। अपने विश्वास को थामे रखिए और प्रभु की गवाही से पीछे मत हटिए। जीत निकट है और जय पाने पर प्रभु आपको अपनी पहचान देकर आपका आदर करेगा। वह आपको परमेश्वर के मंदिर का वह खंबा बनाएगा जिस पर वह परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के नगर का नाम और अपना नया नाम लिखेगा। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को अनुग्रह प्रदान करे कि हम विश्वास योग्यता के साथ जो थोड़ी सी सामर्थ्य और थोड़ा सा विश्वास हमारे पास है उसे उसके आने तक थामे रखें। आमीन। प्रभु इस वचन के सुनने वाले आप सभी विश्वासियों को बहुतायत की आशीष दे।